ओके, मेरा डेस्कटॉप दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं दिख रही होंगी। अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? जितने लोग प्रेजेंट हो दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे? ओके, अब देखो, उस दिन डाउनलोडिंग वाला वो नहीं आया था अपना, मैंने सर्च किया वापस से, उसको मिल गया 8085 सिमुलेटर। एट ज़ीरो एट फाइव सिमुलेटर बाय जुबिन मित्रा। ये पहला वाला ही जो है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, github.com 8085 सिमुलेटर। इसको क्लिक करेंगे, साइन अप वगैरह का कुछ ऑप्शन है। यहाँ पे डाउनलोड पे 8085 कंपाइलर .jar, इसको क्लिक करोगे, डबल क्लिक करते हैं, इसको क्लिक करोगे तो इस तरह से ये फाइल डाउनलोड होगी। नुकसान नहीं पहुंचाता है सिस्टम को, रख सकते हैं। दिखाइए 8085 कंपाइलर .jar, दिखा क्या? अब इसको ये डाउनलोड फोल्डर में जाएगा, डाउनलोड्स में, यहाँ से इसको शो इन फोल्डर करो, यहाँ से कॉपी करो, मैं कट कर रहा हूँ सीधा सीधा, इसको कट करके इसको पेस्ट करते डेस्कटॉप पे। ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसमें, पेस्ट, ठीक है। ये 8085 कंपाइलर 1 दिख रहा है? थोड़ा सा हाँ नहीं बोला करो फटाफट। तो ये कंपाइलर जो है, अगर इस तरह का दिख रहा है जावा फाइल, तो अपने को इसको अलग से कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर ये इस तरह का एग्जीक्यूटेबल रार फाइल, WinRAR फाइल दिख रहा है, तो इसको जावा की एडिशनल फाइल्स की ज़रूरत है। तो जावा की एडिशनल फाइल्स अपने को मिलेगी इसी के जस्ट नीचे, यहीं पे, इस पे ये वाला जावा DL, जावा अपडेट दिख रहा है, जावा 6 अपडेट, ये सेम इसी वेबसाइट से मिल जाएगा, अलग कहीं जाने की अपने को ज़रूरत नहीं है। ये हो गया डाउनलोडिंग। अब इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इसको डबल क्लिक करो,
डबल क्लिक करने पर इस तरह का फाइल ओपन हो गया, 8085 ओपन हो गया। इसमें मेमोरी नहीं दिख रहा है। ये देखो 8085 का किट इस तरह से दिखता है। आप लोग प्रैक्टिकल करोगे तो किट इस तरह से दिखेगा। फ्रंट डिस्प्ले होता है इनिशियली स्टार्ट करने पर। इस पे ये बटन्स है जिसमें 0 से लेके 9 तक, उसके बाद ABCDEHL ABCDEF तक बटन्स है। हेक्साडेसिमल नंबर्स जहाँ तक है वहाँ तक। रजिस्टर चेक करने का ऑप्शन, एग्जीक्यूशन, गो, INR, DCR, हॉल्ट, रिसेट, ये कुछ बटन्स दिए हैं। ये नंबर ऑफ आईसीज में एक आईसी कहीं पे 8085 होगी। किसी को दिखी क्या कौन सी आईसी है? नंबर ऑफ आईसीज है, इसमें से एक आईसी शायद ये वाली होगी। है क्या जहाँ मैं पॉइंटर मूव कर रहा हूँ 8085 है क्या? कोई भी तेरा मोबाइल है? एक मिनट मैं चेक करता हूँ। नीचे वाली ये वाली आईसी है क्या 8085? बीच में अच्छा हाँ, नीचे भी लिखा हुआ है 8085 CPU। ठीक है, उसके साथ जो सपोर्टिंग आईसीज है, बाकी सभी आईसी सपोर्टिंग आईसीज, इनको पेरिफेरल्स भी कहा जाता है। अपन ने पेरिफेरल वर्ड यूज़ किए थे काफ़ी जगह, खासकर पहले लेसन में पेरिफेरल यूज़ किए थे। ये सपोर्टिंग आईसीज इसकी है ना पेरिफेरल्स। और यहाँ पे ये कनेक्टर से पोर्ट्स कहा जाता है इनको। ये पिंस जो दिख रही है, इन पिंस को कनेक्टर पोर्ट कहा जाता है। ये एक पोर्ट है यहाँ पे, ये एक पोर्ट है, ये ऐसे नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं कनेक्टर से, जहाँ पे आईओ डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल अपने को, कोड विजार्ड की ज़रूरत है। मेमोरी का सिलेक्शन है, मेमोरी एड्रेस रेंज इस तरह से देखते हैं। यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस हैं, शो ओनली लोडेड मेमोरी लोकेशन, शो द एंटायर मेमोरी कंटेंट। इसको साइड में लेके देखते हैं आएगा क्या। इसको चेक करते हैं बाद में। ओके, पहले प्रोसेस समझ लेते हैं, फिर उस हिसाब से इसको भी समझेंगे। कुछ प्रोग्राम्स इसमें अवेलेबल भी है, लेकिन अपने को सीखना है तो अवेलेबल प्रोग्राम की बजाय हम लोग अपने खुद के प्रोग्राम यूज़ करेंगे। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिए थे, MVI A,45H STA, कोई एक मेमोरी लोकेशन यहाँ से C060H, शुरुआत के लोकेशन ऑपकोड के लिए स्टोर रिजर्व रखना है। STA C0
50H एंड लास्ट इंस्ट्रक्शन हॉल्ट। इतना प्रोसेस होने के बाद सबसे पहले हम लोग को करना है असेंबल। यहाँ प्रोग्राम लिख लिए, प्रोग्राम लिखने के बाद इसे करना है असेंबल। असेंबल करते हैं तो ये प्रोग्राम इस तरह से मेमोरी में स्टोर हो जाता है। मेमोरी लोकेशन C000 से प्रोग्राम स्टोर हुआ है, ये एड्रेस यहाँ भी दिख रहा है। MVI A,45H ये 2 बाइट्स का इंस्ट्रक्शन है। यहाँ बाइट, मशीन साइकिल और टी स्टेट्स भी दिखाई है। इसकी फ़िलहाल अपने को ज़रूरत नहीं है, बट बाइट्स की ज़रूरत है। 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन मीन्स इट रिक्वायर्स 2 मेमोरी लोकेशन टू स्टोर इंस्ट्रक्शन। C000 C001 पे प्रोग्राम स्टोर हुआ, एक इंस्ट्रक्शन MVI A,45 स्टोर हुआ है। उसके बाद STA C050 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, तो ये 3 मेमोरी लोकेशन में स्टोर हुआ। STA का ऑपकोड 32, फिर 50, फिर C0। C005 पे हॉल्ट इंस्ट्रक्शन 76 1 बाइट का एक ही मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा। अब इसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करेंगे। पहला इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एक्यूमुलेटर के लिए। देखो एक्यूमुलेटर में अभी 00 है। पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने पर एक्यूमुलेटर में 3E स्टोर होगा, 45 स्टोर होगा। डेटा 45 लिया है, 3 ऑपकोड है इसका, 45 स्टोर होगा। देन ये नंबर यहाँ से स्टोर होगा मेमोरी में। मेमोरी लोकेशन C0 जो हम लोगों ने दिया है C050, यहाँ पे 00 है, यहाँ ये स्टोर होगा। C050 पे 45H है। उसके बाद हॉल्ट इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम एंड होगा। हॉल्ट इंस्ट्रक्शन मेमोरी लोकेशन C050 पे 45 है, एक्यूमुलेटर में 45 है, प्रोग्राम एंड हो गया। ये जहाँ जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है कंट्रोल उस इंस्ट्रक्शन को हाईलाइट करता है। ठीक है, अब इसमें हमने जो प्रोग्राम बनाया उस पे आते हैं, एडिटर पे। कल वाला जो प्रोग्राम है वही देखते हैं, 2 बाइट वाला, 2's कॉम्प्लीमेंट वाला। किसी एक मेमोरी लोकेशन से LXI H कंसीडर करते C050 से डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के लिए LDA भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। LDA C050H, देन CMA, 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए ADI 01H। ऐसे स्टोर करते हैं STA इंस्ट्रक्शन से C051 पे 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए। अब ये 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए से फिर से असेंबल। प्रोग्राम जब भी लिखते हो, प्रोग्राम में माइनर करेक्शन भी करते हो, एक छोटा सा भी इंस्ट्रक्शन चेंज करते हो, तब भी इसे असेंबल करना है। असेंबल करना है मतलब जो इंस्ट्रक्शन है उन इंस्ट्रक्शन को ऑपकोड्स की फॉर्म में मेमोरी में स्टोर करना है। प्रोग्राम असेंबल करना है मीन्स उसे मेमोरी में स्टोर करना है ऑपकोड्स की फॉर्म। अब यहाँ मेमोरी देखेंगे, मेमोरी लोकेशन C000 से C009 पे, C000 से C009 पे ये सेम ऑपकोड्स स्टोर हुए हैं। इसमें C050 पे कोई नंबर लेते हैं, C050 पे कोई नंबर लेते हैं। C050 कोई नंबर बताओ जिसका 2's कॉम्प्लीमेंट आसानी से कैलकुलेट कर सके। FF अगर लेते हैं तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट 00 आएगा और 2's कॉम्प्लीमेंट 01 आएगा।
इसको अब डायरेक्टली मैं रन ऑल एट अ टाइम करता हूँ। ये देखो C051 पे 01, इवन यहाँ पे भी देख सकते हैं हम लोग C051 पे 01। यहाँ ये स्पेसिफिक वही लोकेशन दिखा रहा है जो हम लोगों ने यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे पूरा पूरा मेमोरी रेंज दिखाता है। रजिस्टर में चेक कर सकते हैं, रजिस्टर में एक्यूमुलेटर में भी 00। अब इसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करके देखते हैं सेम प्रोसेस होता है क्या। सबसे पहले LDA C050 से मेमोरी में डेटा चेक कर लेते। C050 पे FF है तो एक्यूमुलेटर में FF लोड होगा क्या। आगे एक्यूमुलेटर में FF, उसके बाद CM से FF 00 में कन्वर्ट हो जाएगा। 00 ऐड 01 मीन्स एक्यूमुलेटर में 01 ऐड होगा। STA C051 STA C051 यहाँ से एक्यूमुलेटर, ये एक्यूमुलेटर का नंबर C051 पे स्टोर होगा। ऑलरेडी मेमोरी लोकेशन C051 पे सेम नंबर है तो ये समझ में नहीं आएगा, पर इसे स्टोर करते हैं। और लास्ट इंस्ट्रक्शन हॉल्ट। ये एग्जीक्यूशन समझा। तो वापस एडिटर पे आते हैं और जो 5 बाइट्स वाला है जिसमें ये गड़बड़ कर रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है इसको, वो प्रोग्राम देखते हैं। ये डी असेंबलर, ये जो नंबर्स आए थे अभी डी असेंबलर है, इसकी अपने को फिलहाल ज़रूरत नहीं है, असेंबल ही करते हैं। ये बाकी के इंस्ट्रक्शंस हटा देते हैं, डिलीट या बैकस्पेस जैसे भी कर सकते हो, हटा दो उसको। अब अपने पास जो मेमोरी लोकेशन अवेलेबल है वही यूज़ करेंगे। LXI H, 3330 की जगह प्रोग्राम नंबर कौन सा था, 2's कॉम्प्लीमेंट 5 नंबर्स वाला 3330 80 8080, प्रोग्राम नंबर 80, 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर्स 5 नंबर्स स्टोर्ड फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 3330H, स्टोर रिजल्ट इन या स्टोर रिजल्ट फ्रॉम 4100H। तो अब वो मेमोरी लोकेशन अपने पास अवेलेबल नहीं है, जो मेमोरी लोकेशन अवेलेबल है उसका यूज़ करते हैं। मैं यहाँ ले रहा हूँ C050H। इसके बाद नंबर्स रिजल्ट स्टोर करना है मुझे, 4100 की जगह C060H लेते हैं। H नहीं भी लिखा तो डिफ़ॉल्ट ये हेक्साडेसिमल नंबर है। 5 नंबर है तो काउंट MVI C,05H। पहला नंबर मेमोरी से एक्यूमुलेटर में लाना है, मूव A,M। इसे कॉम्प्लीमेंट करना है, CMA से 01 ऐड करना है, 1 ऐड करना है 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए। CMA 1's कॉम्प्लीमेंट करेगा, ADI 01 से 2's कॉम्प्लीमेंट होगा। देन इसे स्टोर करना है मेमोरी लोकेशन में जिसका एड्रेस D पेयर में है। D पेयर में है तो स्टैक्स इंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे। HL पेयर में एड्रेस है तो मूव इंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे। D पेयर के लिए स्टैक्स इंस्ट्रक्शन, ये हो गया 1 बाइट। ऐसे अब नेक्स्ट बाइट के लिए INXH INXD, काउंट डिक्रीज करने के लिए DCRC JNZ लूप। ये लूप कहाँ जाएगा, मूव A,M पर। क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, प्रोग्राम लिख के होने के बाद पहला स्टेप तो प्रोग्राम लिखना है, दूसरा स्टेप असेंबल करना है। असेंबल करते हैं तो ये प्रोग्राम मेमोरी में स्टोर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब C050 से, ये अपने पास यहाँ जो लोकेशंस अवेलेबल है यहीं पे डायरेक्ट डेटा स्टोर करते हैं। C050 से यहाँ इसको क्लिक करोगे तो एडिट होता है, टैब प्रेस करोगे तो आगे बढ़ेगा। नंबर लेते हैं, क्या नंबर लूँ, मैं FFA लेता हूँ, अपने को समझ में आएगा कि कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। C050 C051 C052 एंटर करने से नेक्स्ट लोकेशन पे C053 C054, ठीक है।
अब C051 पे भी सेम नंबर लेते हैं, एक 55 पे भी डेटा ले लेते हैं, देख लेते हैं अगर ये चेंज होगा कि 55 वाला डेटा नहीं होना चाहिए। 5 ही नंबर है तो C050 से C054 तक डेटा चेंज होना चाहिए। अब इसे फिर से स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करते हैं, जिससे इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामिंग का एग्जीक्यूशन हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। रजिस्टर्स एक बार चेक कर लेते हैं, सभी रजिस्टर 00 है, फ्लैग रजिस्टर भी रीसेट है। अब सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है LXIH, C050। स्टेप बाय स्टेप पे आते हैं, ये फॉरवर्ड करूँगा मैं तो पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा LXIH, C050H। HL पेयर में C050 लोड हो गया। दूसरे इंस्ट्रक्शन से D पेयर में C060 लोड हो जाएगा, आ गया C060 D पेयर में। देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन MVI C, 05, रजिस्टर C में 05 लोड होगा, ये 05 लोड हो गया। अब मूव A, M, मूव A, M से मेमोरी लोकेशन जिसका एड्रेस HL पेयर में है, HL पेयर में एड्रेस है C050, C050 पे हम लोगों ने डेटा रखा है FF, उस मेमोरी लोकेशन का डेटा एक्यूमुलेटर में लोड होगा, CMA से कॉम्प्लीमेंट होगा, 00 हो गया। ऐड 01 से 01 ऐड होगा, 01 ऐड होगा और स्टैक्स D से ये स्टोर होगा मेमोरी लोकेशन कहाँ पे स्टोर होगा, C0, ये C050 वाले लोकेशन C060 पे स्टोर होगा। ये देखो C060, इसके नीचे ब्लैंक है C060। हम लोगों ने C055 तक नंबर्स लिए थे, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स लिए थे, उसके बाद C060 पे 01 स्टोर हुआ है। इवन यहाँ से भी चेक कर सकते हैं C060 01। अब INXH से HL पेयर का नंबर 1 से इंक्रीज होगा, INXD से DE पेयर का नंबर 1 से इंक्रीज होगा, DCRC से काउंट डिक्रीज होगा। यहाँ तक देखो फ्लैग रजिस्टर अफेक्ट नहीं हुआ है। अब जैसे DCRC करेंगे फ्लैग रजिस्टर अफेक्ट होगा, C में 05 है, डिक्रीमेंट करने पर ये होगा 04। C में होगा 04, ये C का 04 हो गया। देन JNZ लूप फॉरवर्ड करने पर ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे कंट्रोल आएगा। 0 फ्लैग चेक करो, 0 फ्लैग 0 है, 0 फ्लैग जब तक 0 है तब तक ये प्रोसेस रिपीट करते जाएगा। JNZ लूप 0 फ्लैग चेक करेगा यहाँ पे और कंट्रोल को वापस ट्रांसफ़र करेगा यहाँ से लूप पे। लूप जहाँ वर्ड लिखा है उस इंस्ट्रक्शन पे कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा। 0 फ्लैग जब तक 0 है तब तक ये प्रोसेस इसी तरह से चलते रहेगा। अब फिर से मूव A, HL पेयर में C051 है, इसमें नंबर अपन ने FF स्टोर किया है तो वही नंबर आएगा, कॉम्प्लीमेंट होके 00 होगा, 1 ऐड होगा, स्टैक्स D से नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा, INXH से C052 की 52, INXD से C062, DCRC से 4 से 3, JNZ लूप से 0 फ्लैग चेक होगा। अब 0 फ्लैग फिर से 0 है तो वापस रिपीट होगा। ऐसा ये रिपीट होते जाएगा, जैसे जैसे हम लोग फॉरवर्ड करते जाएंगे रिपीट करते जाएगा। 0 फ्लैग पे ध्यान दो, अब DCRC 1 है, अब भी 0 फ्लैग 0 ही है। फिर से फॉरवर्ड करते लूप मूव A, M पे कंट्रोल ट्रांसफ़र करेगा। इसके बाद अब जैसे ही DCRC एग्जीक्यूट हुआ 00 हो गया, 0 फ्लैग 1 हो गया, 0 फ्लैग 1 हो गया तो अब
JNZ इंस्ट्रक्शन चेक करेगा, ज़ीरो फ्लैग क्या है, ये हॉल्ट इंस्ट्रक्शन पे कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देगा। प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो गया, हॉल्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, प्रोग्राम एंड हो गया। अब मेमोरी लोकेशन चेक करते हैं। देखो C054 तक के डेटा बाइट्स कन्वर्ट हुए होंगे, 5 लोकेशंस पे डेटा रिजल्ट स्टोर हुआ है। C060, C061, 62, 63, 64। C051 से स्टार्ट किया था, C060 से C064 तक स्टोर हो गया। यही अपन अगर इसको मेमोरी में यहाँ देखते हैं, शो एंटायर मेमोरी कंटेंट पे देखते हैं, यहाँ तक ये 1 2 3 4 5, ये FF वाला ये वाला चेंज नहीं हुआ है। C055 वाला जो लोकेशन है उसके कंटेंट्स चेंज नहीं हुए हैं। एग्जीक्यूशन कैसे करना समझ में आ गया। तो अब तुम लोग खुद से ऐसे बाकी के प्रोग्राम ट्राई करके देखो। हम लोग डायरेक्टली अब ऑब्जेक्टिव पे स्विच करते हैं। डाउनलोड करके देखो, अगर डाउनलोड नहीं होता है तो एक आध दिन मेरे साथ इस पे एनीडेस्क पे कनेक्ट होके मेरे पास से भी ले सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली मैं तुम्हारे डेस्कटॉप पे कॉपी कर दूँगा। अच्छा, क्लोज करते वक्त ये इस तरह का ऑप्शन देता है सेव नेमोनिक्स। इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुमको अपने रेफरेंस के लिए रखना है तो सेव करके रख सकते हो। फाइल नेम दे देना और ये 8085 का प्रोग्राम करके स्टोर होगा। मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ, एग्जिट विदाउट सेविंग चेंजेस यस कर रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव पे। पहला इंस्ट्रक्शन, सिलेक्ट करेक्ट अल्टरनेटिव एंड रीराइट द फॉलोइंग में पहला ऑब्जेक्टिव। द इंस्ट्रक्शन मूव B, A of 8085 is an example of dash addressing mode. Register addressing mode. रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। उसके बाद in 8085 microprocessor, flag register is not affected after the execution of INXRP. Then dash of the following instruction belongs to register indirect addressing mode. First, Alexa मेमोरी है जिसका एड्रेस इंस्ट्रक्शन में नहीं दिया है। फुल फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन DAA इज डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। द इंस्ट्रक्शन विच डज नॉट अफेक्ट ओनली कैरी फ्लैग इज, जिसमें सिर्फ कैरी फ्लैग अफेक्ट नहीं होता है। कौन सा? डैड में ओनली कैरी फ्लैग अफेक्ट होता है, XRA में भी होता है, कंपेयर में भी होता है, INR में नहीं होता है। पे ही रहेंगे, इसको हटाना पड़ेगा।
13th पे ही है ना? नहीं, कहाँ तक हुए थे? 6th। AC, AC यहाँ पे ACC होना चाहिए था। AC रिप्रेजेंट्स 6th होने वाला था। Dash instruction rotates the contents of ACC. ACC means accumulator left through carry by 1 bit. RAL. उसके बाद AC, यहाँ भी AC का मतलब है accumulator। ACC देना चाहिए था, just AC प्रिंट हुआ है। Contents remains unchanged on execution of instruction. एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स अनचेंज्ड होते हैं, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, लेकिन एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स चेंज नहीं होते। कौन सा इंस्ट्रक्शन? कंपेयर इंस्ट्रक्शन से कंपेयर में रिजल्ट जनरेट नहीं होता है। Then the instruction which affects only carry flag is जिसमें सिर्फ कैरी फ्लैग अफेक्ट होता है, डैड। डैश इंस्ट्रक्शन यूजेस फ्लैग्स। कंडीशनल जंप, अरिथमेटिक लॉजिकल में फ्लैग रजिस्टर अफेक्ट होते हैं, वो यूज़ नहीं करता है, लेकिन जंप इंस्ट्रक्शन उनको यूज़ करता है फ्लैग्स चेक करने के लिए। Then the instruction that affects stack pointer is कौन सा इंस्ट्रक्शन से स्टैक पॉइंटर अफेक्ट होता है? LXI. The instruction that affects stack pointer is LXI. The instruction dash will affect the zero flag without changing the contents of accumulator. Accumulator के contents change नहीं होंगे। सब ए से accumulator ज़ीरो हो जाता है, मतलब accumulator के contents चेंज होते हैं। उसमें उससे भी ज़ीरो स्टोर होता है एक्यूमुलेटर में। XRA से भी एक्यूमुलेटर में ज़ीरो आता है। CMPA कंपेयर करते हैं तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स चेंज नहीं होते हैं। ज़ीरो फ्लैग चेंज होगा, लेकिन एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स चेंज नहीं होंगे। XCH इंस्ट्रक्शन एक्सचेंजेस 16 बिट डेटा बिटवीन DE-HL रजिस्टर पेयर। In case of 8084 instruction, STC is an example of dash addressing mode. STC is implied addressing mode. Addressing mode of add-m is register indirect. Dash of the following instruction is branching instruction. JMP address, branching group instruction. In case of 8085 instruction set, CMA is an example of CMA कौन से ग्रुप का है?
CMA अरिथमेटिक है कि लॉजिकल है? लॉजिकल ग्रुप का होना चाहिए. देन ड्यूरिंग पुश इंस्ट्रक्शन ऑफ 8085 द स्टैक पॉइंटर क्या होता है उसका? स्टैक पॉइंटर का पुश करते हैं तो इंक्रीमेंट होगा कि डिक्रीमेंट होगा? पुश इंस्ट्रक्शन से डेटा स्टोर होता है तो पॉइंटर ऊपर जाता है, मीन्स डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट बाय 2. द इंस्ट्रक्शन CMA इज डैश बाइट इंस्ट्रक्शन. कितने बाइट का है? लेंथ है इसका, CMA का लेंथ पूछा है, कितने बाइट का है? 1 बाइट का. The instruction JNZ of 8085 microprocessor is dash type instruction. कंडीशनल ब्रांचिंग और कंडीशनल ब्रांचिंग दोनों दिया है. कंडीशनल ब्रांचिंग, स्पेसिफिकली कंडीशनल ब्रांचिंग. डैश फ्लैग इज ऑलवेज रीसेट इन ANA इंस्ट्रक्शन. ANA इंस्ट्रक्शन एक बार चेक कर सकते हो, एंड इंस्ट्रक्शन है. CF0 AC1 ऐसा लिखे थे हम लोगों ने उसको. कैरी फ्लैग रीसेट होता है. द फ्लैग बिट दैट गेट्स अफेक्टेड ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ RRC इंस्ट्रक्शन इन 8085 इज. RRC इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद एक ही फ्लैग अफेक्ट होता है, कैरी फ्लैग. डैश फ्लैग इज अफेक्टेड इन CMA इंस्ट्रक्शन. CMA इंस्ट्रक्शन से कौन सा फ्लैग अफेक्ट होता है? All flags are affected. Then LXIRP length. LXIRP data is dash byte instruction. पक्का 2 बाइट का है? हाँ 2 बाइट्स का ऑपकोड होगा और 2 बाइट्स का डेटा होगा और 1 बाइट का ऑपकोड होगा, तो इसका लेंथ आएगा 3 बाइट्स. डैश इज यूज्ड टू स्टोर 8 बिट ऑपकोड इन 8085. ऑपकोड जो मेमोरी में होता है, मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर के एक्यूमुलेटर में आता है. नहीं, IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR. इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन आता है, हम लोगों ने डायग्राम भी बनाया था ना, मेमोरी टू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और इसका एड्रेस होता है प्रोग्राम काउंटर. डैश इंस्ट्रक्शन डज नॉट अफेक्ट द फ्लैग. कौन सा इंस्ट्रक्शन फ्लैग अफेक्ट नहीं करता है? मूव A, B, मूव इंस्ट्रक्शन. ठीक है, मूव इंस्ट्रक्शन फ्लैग अफेक्ट नहीं करता है. बाकी के क्वेश्चंस अपन ने शायद किए थे, तो फिर भी एक बार देख लेते हैं. एड्रेसिंग मोड नीचे से देखो होगा तो उसको MVI A,05H इसका एड्रेसिंग मोड. MVI का MVI A,05 का immediate addressing mode. Move A, B register addressing mode. CMA नहीं, IN immediate आता है. CMA सोर्स एक्यूमुलेटर है, डेस्टिनेशन भी एक्यूमुलेटर है. इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, इम्प्लिसिट और इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड. स्टैक्स भी
सोर्स क्या है इसमें? नहीं, बी एड्रेस, बीसी के लिए, बीसी एड्रेस के लिए यूज़ होता है। एक्यूमुलेटर सोर्स है तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, स्टैक से ना, स्टोर एक्यूमुलेटर। ठीक है, तो सेम ऐसे ही बाकी के 3 मार्क्स के इंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। और ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ। इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम नंबर 17-18 तक इंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करने के लिए, 19-20 से फिर आगे इंस्ट्रक्शंस एप्लीकेशन पार्ट है। नंबर दिया होगा एक्यूमुलेटर के, नंबर्स बताने के, रिजल्ट बताना है। इंडिपेंडेंटली मैं हर इंस्ट्रक्शन को अलग से इंस्ट्रक्शंस अभी आ रही है। इसमें ये एग्जांपल्स में एक्यूमुलेटर में नंबर दिया होगा, हर इंस्ट्रक्शन को सेपरेट सेपरेट एक्यूमुलेटर के नंबर के साथ एग्जीक्यूट करके रिजल्ट बताना है जो एक्यूमुलेटर में होगा। एक क्वेश्चन था जिसमें स्टेप वाइज था। स्टेप वाइज में क्या करना था, ये जैसे 28 वाला है, 28 में स्टेप वाइज एग्जीक्यूशन था, इसमें ये स्टेप वाइज। पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने पर जो रिजल्ट आएगा उससे दूसरा इंस्ट्रक्शन, दूसरे से जो रिजल्ट आएगा उससे तीसरा इंस्ट्रक्शन। देन ये सब कंपेयर ऐसे इंस्ट्रक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए है आगे भी। और सेम ऐसे ही क्वेश्चंस है, ये पूरे क्वेश्चंस के थ्रू भी अगर आप लोग जाते हो तब भी आसानी से 100% कवर हो जाता है। अब इस लेसन में से कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो अभी के एग्ज़ाम्स में हटाया गया है। सिर्फ एक प्रोग्रामिंग मॉडल वाला है वो, जिस पे क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो वो टॉपिक आएगा नहीं। बाकी का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो इस लेसन से हटाया गया हो, इसलिए इसको पूरा प्रिपेयर करना है। अच्छे से 21 मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ख़त्म होता है लेसन। सभी की तरफ अटक रही है क्या? ओके, ठीक है। तो प्रोग्राम्स कौन से कैसे कैसे एग्जीक्यूट करना हो तो हम लोगों ने पूरा डिटेल में लिया है ना। तो फिर सेम वही चीज़ वापस से बता रहा हूँ मैं। ये 5 मार्क के पूरे प्रोग्राम्स 82 तक कहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ये 5 मार्क के क्वेश्चंस 82 तक, पूरे 82 प्रोग्राम्स अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो आसानी से 6 प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। 6 के 6 सॉल्व कर सकते हैं, बट हमको ज़रूरत 2 ही प्रोग्राम्स की है। देन ये 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। 4 मार्क का क्वेश्चन भी इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए या फिर एप्लीकेशन के लिए हो सकता है। एक बार ये चारों रोटेट इंस्ट्रक्शन 4 मार्क के लिए पूछे गए थे। डैड एंड ऐड इंस्ट्रक्शन को डिफरेंशिएट करना है। डैड इंस्ट्रक्शन कितने बिट एडिशन करता है और ऐड इंस्ट्रक्शन 8 बिट। ठीक है, वो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, उसकी लेंथ लिख सकते हो। लेंथ मत नहीं लिखा जा सकता कि ऐड के साथ RM ऐसा या ADI डेटा ऐसा कुछ नहीं दिया है। उसका एग्जाम्पल दे सकते हो, एग्जाम्पल, डिटेल्ड एग्जाम्पल, फॉर्मेट उसका और डिटेल्ड एग्जाम्पल। जैसे इसमें फर्स्ट नंबर एक्यूमुलेटर में होता है, ऐड इंस्ट्रक्शन के लिए फर्स्ट नंबर एक्यूमुलेटर में होता है, तो ऐड इंस्ट्रक्शन में फर्स्ट नंबर HL में होता है। ऐड इंस्ट्रक्शन से रिजल्ट एक्यूमुलेटर में जनरेट होता है, तो ऐड इंस्ट्रक्शन से रिजल्ट
HL पेयर में जनरेट होता है। डैड इंस्ट्रक्शन से सिर्फ कैरी फ्लैग अफेक्ट होता है, तो ऐड इंस्ट्रक्शन से पूरे पांचों फ्लैग्स अफेक्ट होते हैं। ये 4 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद एग्जाम्पल में सिंपली वो फॉर्मेट बनाए तब भी चलेगा। What are conditional and unconditional jumps? State conditional jumping. Conditional jump instructions of 8085. Conditional jump, J condition, unconditional jump. नहीं, कंडीशनल J कंडीशन, अनकंडीशनल में JMP एड्रेस, ये इंस्ट्रक्शंस है। उसके बाद स्टेट कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन, कंडीशनल जंप कौन से इंस्ट्रक्शन है वो स्पेसिफाई करना है। सिर्फ स्टेट बोला है, स्टेट यानी सिर्फ इंस्ट्रक्शन बताना है, उसके स्पेसिफिकेशन नहीं देने। बाकी तो मेरे ख्याल से अगर डिटेल तुम लोगों ने अच्छे से किया है, इंस्ट्रक्शंस अच्छे से प्रिपेयर किया, तो मेरे ख्याल से किसी भी क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में कोई डाउट?